अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। तो जैसा कि आपको पता है, सारे चैप्टर में हमने इनइक्वालिटीज़ में से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें से देखें कि हमने एक्स को एक साइड पे लेके आना, तो इधर वाले से इधर, चाहे आप एक्स इस साइड पे ले आएँ चाहे इस साइड पे ले आएँ। ठीक है जी। तो मैं इस साइड से एक्स और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म करना चाहता हूँ, एक्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इधर x जमा हो रहा है, तो x पॉजिटिव का x का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -x। तो -x आप दोनों साइड्स पर जमा कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहुँच के हमें तो इस साइड पे सिर्फ x चाहिए, ऐसे ही ना। तो ये कांस्टेंट 2 नहीं चाहिए। तो अब ये जो 2 है ये प्लस का है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -2। तो -2 को दोनों साइड्स पर आपने जमा कर देना है। ये हमने जमा करवा दिया, तो जब हमारे पास ये आंसर आ गया। हमें तो x की अकेले की वैल्यू चाहिए, तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे, तो वो क्या होता है 1/2। तो वो आप दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 से 2 कैंसिल होके, इस साइड से 2 से 4 से कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाएगा x < 2। यानी कि सोल्यूशन सेट में वो तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी जो 2 से छोटी हैं। ठीक है, 2 से जो छोटी हैं वो आ जाएंगी, -∞ तक जाएंगी वैल्यूज़। ये क्वेश्चन सेम है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ये तीसरे वाला देख लेते हैं, जिसमें 2 इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। हमें जब 2 इनइक्वालिटीज़ आ जाएं तो हमने सेंटर में x लाना होता है। ठीक है, x सेंटर से नहीं कैंसिल करना, इस साइड से और इस साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने सेंटर से जब x कैंसिल करना है तो हमारे x लाना है, तो उसके साथ कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो देखें 2 इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस का है, x माइनस का है, 2 प्लस का है। तो 2 चूँकि प्लस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2। तो तीनों साइड्स पर यानी कि ईच साइड पे आपने -2 को ऐड करवा देना है। ऐड करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन x के साथ माइनस भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, -1 से हर साइड को ज़रब दे देंगे। तो जब हमें पता है कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना। ये देखिएगा, हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मल्टीप्लाई हो गए, और बाद में जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये -2, और ये देखें इनइक्वालिटी चेंज हो गई ये वाली। ठीक है ना। और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और ये -4, तो ये भी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका ये सोल्यूशन सेट बनेगा कि एक्स की वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो -2 से छोटी हैं और -4 से बड़ी हैं। ठीक है जी। ये 4 वाला क्वेश्चन भी सेम है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ये 5 वाले को ज़रा मैंने सिंप्लीफाई करवा दिया मल्टीप्लाई करवा के, तो इसको भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। इनके आंसर्स मैंने साथ में लिखे हुए हैं। और 6 वाले को देख लेते हैं जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आती है। तो यहाँ से हमने फैक्टर्स बनाए, तो 2 फैक्टर्स आए। जब हम 3x - 4 = 0 रखेंगे तो हमारे पास x का ये आंसर आएगा। 4x - 3 0 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 2 आंसर्स आ जाएंगे। तो रियल लाइन पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास ये 3 रीजन्स बन जाते हैं। एक ये वाला रीजन, इसको आप A कह सकते हैं, इसको आप B कह सकते हैं, इसको आप C कह सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों रीजन्स में से आपने एक एक पॉइंट उठा के चेक कर लेना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके कि क्या आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो ये रीजन जो होगा सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। अब 0 के लिए चेक किया तो हमारे पास 12 > 0 आ रहा है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है, होल्ड करती है, तो ये ट्रू है। तो ये वाला जो रीजन ए होगा ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। इसी तरह 1 पुट करते हैं जी इस वाले रीजन से बी वाले रीजन से, जो कि 0.75 और 1.33 के बिटवीन है। तो हमारे पास -1 > 0 जो कि हमारे फॉल्स आ रहा है। -1 0 से छोटा होता है, बड़ा तो होता नहीं। फिर हमने रीजन 3 से उठाया, 2 पिक किया, तो उसका आंसर आ रहा है 10 > 0, ये भी ट्रू है। तो हमारे पास रीजन ए और रीजन सी ये आ गए सोल्यूशन सेट में। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रीजन ए को ये वाला चीज़ है और रीजन सी ये वाला चीज़ है और इनका यूनियन। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। देखें जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाए, एक्स या तो 0 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ से अपनी वैल्यूज़ पिक करनी है। तो ये देखें 10 लेस देन 0, तो इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। 1 पुट किया तो -8 लेस देन 0, ये ट्रू है जी। तो हमने जब 10 पुट किया तो हमारे पास ये 10 लेस देन 0, तो ये भी फॉल्स है। तो सिर्फ ये बिटवीन वाला रीजन आ गया, बी वाला रीजन, सिर्फ इतना इतना ये सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें अब हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू की दो फॉर्म्स होती हैं, या तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा जब x ग्रेटर दैन 0 होगा, या उसका आंसर नेगेटिव आएगा जब x लेस दैन 0 होगा। तो आप चाहें तो ये वाला भी ओपन कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर इसका ये मॉडुलस भी ओपन कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम मॉडुलस भी होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब ये ओपन हो तो इसकी दो वैल्यूज़ आई, तो हम यहाँ से पॉजिटिव केस लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से नेगेटिव केस भी लेते हैं तो फिर आगे सॉल्व करते हैं तो आंसर पॉजिटिव केस से और नेगेटिव केस से दोनों से सेम ही आएगा। तो एक केस लेके चलते हैं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, और दूसरा केस हम रहने देते हैं, वो करेंगे नहीं। अगर पेपर में भी आता है तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव केस। ठीक है जी। तो पॉजिटिव केस तो ये माइनस ये रह गया। अब यहाँ से हमारे पास दो केसेस फिर से इस वाले के बन रहे हैं, इस वाली एब्सोल्यूट वैल्यू के, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इन दोनों को हमने अलग-अलग सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव केस नहीं लेना, हमने दोनों केसेस लेने हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो ये देखें, प्लस की तरफ ये, माइनस की तरफ ये। जब हम प्लस को सॉल्व करेंगे हमारे पास एक्स का ये आंसर आएगा। ये आपने सारा सॉल्व करना है जिस तरह हमने इसी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया है, उस तरह सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं। और जब हम दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। तो जब हम रियल लाइन पे जाएंगे तो ये आ जाएगी रियल लाइन। ये -0.4 है, ये 2.3 है। तो यहाँ से तीन रीजन्स हैं, यहाँ से हम उठा पिक कर सकते हैं 1 को ए पोर्शन से, ए पोर्शन से हम 1 को पिक कर सकते हैं, बी पोर्शन से हम 0 को पिक कर सकते हैं, सी पोर्शन से हम 3 को पिक कर सकते हैं। -1 पिक किया, क्वेश्चन नंबर 1 में रखा, तो 3 ग्रेटर दैन 0 जो कि फॉल्स है, तो रीजन 1 सोल्यूशन सेट से निकल गया। हमने 0 पुट किया तो 5 ग्रेटर दैन 0 ये ट्रू है, रीजन बी हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट में। और 3 जब हमने 3 पुट किया तो इसका आंसर 11 ग्रेटर दैन 0 जो कि वो भी फॉल्स है, तो रीजन सी भी सोल्यूशन सेट से निकल गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जी। इधर आपने ये करली ब्रैकेट लिख लेनी है। अब लास्ट क्वेश्चन है जी, वो भी सेम है, दो वैल्यूज़ आती हैं, एक जमा की आ जाएगी, एक माइनस की। एक मतलब पॉजिटिव केस जब आप लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 46 आएगी। नेगेटिव केस देखेंगे तो ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग, नेगेटिव केस के बाद आपका आंसर आएगा x ग्रेटर दैन -34/11। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखें तो इसमें क्या बटा आ रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शन आ रही है। तो फ्रैक्शन में x तो नहीं है, नहीं है जी, कांस्टेंट ही है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, तो ये दो आंसर्स रियल लाइन पे लिखे हमने, तीन रीजन्स बना लिए, तीनों में से एक पॉइंट पिक किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, चेक किया कि क्या इक्वेशन होल्ड करती है। ये फॉल्स आ रहा आंसर, इसका भी फॉल्स आ रहा है, इसका ट्रू आ रहा आंसर। तो हमारे पास जो तीसरे वाला रीजन होगा वो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।